नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं दिन भर की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रिजर्व बैंक ने महंगाई, अर्थव्यवस्था और वैश्विक हालातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 3 दिवसीय बैठक के बाद बताया कि रेपो रेट को 6.5% बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। इसी दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई अभी भी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने एक फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि अब बुलेट पेमेंट स्कीम के तहत शहरी सहकारी बैंक 4 लाख रुपए तक की गोल्ड लोन दे सकेगी। आपको बता दें कि अभी तक सहकारी बैंक को 2 लाख रुपए तक की ही गोल्ड लोन देने की मंजूरी मिली हुई थी। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा और उद्धव ठाकरे ने नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मौत मामले की भी आलोचना की है। वहीं उद्धव ठाकरे की इस आलोचना पर सीएम एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा, कोरोना काल में हम पीपी किट पहनकर घूम रहे थे और उद्धव ठाकरे घर में बैठकर नोट गिन रहे थे। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस घटना की सीबीआई जाँच की मांग की है, तो इस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मृतकों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, नांदेड़ घटना की पूरी जाँच होने दीजिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एशियन गेम 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने पिछली बार के चैंपियन जापान को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले पूल राउंड में भी दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें भारत ने 4-2 से जीतकर मैच को अपने नाम किया था। अब गोल्ड मेडल के साथ भारतीय हॉकी टीम 2024 में पेरिस में खेले जाने वाले ओलंपिक खेल में भी क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारत ने अब तक एशियन गेम में 95 मेडल अपने नाम कर चुका है, जिसमें 22 गोल्ड, 34 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंची, जहां पंचायती राज महासम्मेलन मंच से 866 करोड़ की लागत से 518 विकास कार्यों की भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज महासम्मेलन को संबोधित करते हुए 2 बड़ी घोषणाएं की। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ के 10 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। साथ ही बिहार राज्य की तरह छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना होगी, जिसमें ST, SC व OBC वर्ग के लोगों को जनगणना के आधार पर लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी को लेकर ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 2014 से 2018 तक नगर पालिका में सरकारी नौकरी के बदले अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लिए गए। वहीं ईडी ने गुरुवार को ममता सरकार की मंत्री रथीन घोष के आवास समेत 13 जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक नगर पालिका में भी नौकरी के लिए पैसे लिए गए थे और हर पद के लिए रेट फिक्स था। मीडिया सूत्रों के मुताबिक नगर पालिका में मजदूर, ड्राइवर और सफाई कर्मी पद के लिए 4 लाख रुपए और टाइपिस्ट व ग्रुप फी पद के लिए 7-7 लाख रुपए लिए गए थे। वहीं टीएमसी ने कहा कि ईडी बदनाम करने के लिए इस तरह का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार इसे लेकर हमलावर है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 21 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह में 53,000 से अधिक उम्मीदवारों को डिग्री प्रदान करेंगी। वहीं कश्मीर में 6 और 10 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं को सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कृषि विज्ञान परिषद पूसा के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगी। ट्विटर के सीईओ लिंडा एक्रिनो ने बैंकर्स के साथ हुई मीटिंग में बताया कि अब ट्विटर यानी एक्स 3 टायर सब्सक्रिप्शन का प्लान बना रही है। फिलहाल कंपनी 900 रुपए का चार्ज एक्स प्रीमियम के नाम से वसूलती है। आने वाले समय में इस प्लान को कंपनी 3 भागों में बांटेगी, जिसमें बेसिक, स्टैंडर्ड व प्लस शामिल होगा। जीएसटी कलेक्शन मामले में अब हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने की तुलना में अप्रैल से सितंबर 2023 का फुल टैक्स कलेक्शन में पिछले साल की अपेक्षा 18.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस पर सीएम मनोहर खट्टर ने जीएसटी कलेक्शन के बढ़ोतरी को लेकर अधिकारियों को बधाई दी है। साथ ही कहा कि जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी राज्य की आर्थिक प्रगति को दिखाता है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के दौरे पर सीएम गहलोत ने हाल ही में आपत्ति जताई थी और इसी का जवाब देते हुए जगदीश धनखड़ ने कहा कि पहले भी कई जगहों पर गया, पर कुछ लोगों ने कहा कि बार बार आप क्यों आते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं थोड़ा अचंभित हो गया क्योंकि कहने वाले ने न तो संविधान पढ़ा, न कानून पढ़ा और न ही पद की गरिमा रखी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता का बड़ा दावा किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार से जुड़ी पार्टी और झूठ का सहारा लेने वाली पार्टी होने की बात कही। वहीं उन्होंने यूपी के देवरिया में हुए हत्याकांड पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए।
सिक्किम में बादल फटने से आई तबाही में आम नागरिक से लेकर सुरक्षा में तैनात सेना के जवान भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस भीषण तबाही में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को सेना हेलीकॉप्टर से बचाव कार्य की योजना चला रही है। साथ ही बढ़ते बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए सिक्किम सरकार ने एक और ग्लेशियर लेक फटने की चेतावनी जारी की है और टूरिस्टों के लिए भी एक खास एडवाइजरी जारी की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम के दौरान राज्य में 3 और नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने इसको लेकर बाद में सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जनता की मांग पर उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में 3 और नए जिले बनाए जाएंगे, जिसमें मालपुर, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी होंगे। इसी के साथ अब राजस्थान में कुल 53 जिले हो जाएंगे। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए और खुद को खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।